नमस्कार। आज ग्राम सभा की एक तस्वीर जो छत्तीसगढ़ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में जो ग्राम पंचायत होता है उसमें ग्राम सभा आयोजित की जाती है और ग्राम सभा में क्या कुछ होता है उसको इस तस्वीर के माध्यम से हम दिखाएंगे कि पूरे गांव के लोग ग्राम सभा में जो ग्राम सभा की आयोजन की गई है उसमें सारे महिला व पुरुष पूरे घर से निकल करके आए हैं। बताया जाता है कि ग्राम सभा आज बड़े पैमाने पर यहाँ पे आयोजित की गई है। गांव के बुजुर्ग से लेके युवा वर्ग तक के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि गांव में कुछ समस्याएं हैं जो पंचायत के माध्यम से हल नहीं हो पा रहा है। आखिरकार जो ग्राम सभा आयोजित की है उस ग्राम सभा में सारे लोग अपने मतानुसार ग्राम सभा को आयोजित करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो क्या कुछ मामला है ग्राम सभा की, हम यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो सरपंच है, जो गांव के मुखिया हैं, इन सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान क्या कुछ निकल के सामने आता है हम आप तक के साझा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे। आज आप लोगों के जो ग्राम दुल्ला में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, ग्राम सभा में आप लोग ग्रामवासी हैं, प्रकार की समस्याओं को समाधान के लिए। जी, मेरा नाम संगीता साहू है। मैं ग्राम पंचायत दुल्ला की वासी हूँ। यही है कि 4 महीनों से चल रहा है कि नाका और जो 4 एनओसी दिए थे हमारे गांव में, है ना, जो है मतलब स्टील प्लांट का दिए, ड्रामा प्लांट का दिए थे और एक है टावर प्लांट का है, और वो जो पाइपलाइन जो है जिले है वो है, और एक है हाँ सीमेंट जो फैक्ट्री है उसके बारे में। तो उसके लिए तो पूरा पंचायत बॉडी मिलकर वहाँ पे जब ग्राम सभा हुआ तो बोले थे कि इसको रद्द कर दिए पेपर पर, और रद्द बोलकर हम लोग उसका मतलब वीडियो भी बनाया पूरा, इतना ही मतलब इससे ज़्यादा संख्या थे। और आज वही है आप लोग देखे यहाँ पे। तो उसी प्रकार ये है कि जब उसका रद्द करने का पूरा मतलब वो निर्णय हो चुका है, तो गाँव वाले जब चाह रहे अपने गाँव के विकास के लिए, तो हम किसी मतलब बाहर के आदमी जो शिकायत दर्ज थे उसको नहीं मानेंगे, है ना भाई। और ये गांव हमारा इतने दिनों से मतलब कम से कम 20-25 साल हो गए नाका चलते, पंचायत में नाका चलते थे, चलाते थे, तब उनको कोई आपत्ति नहीं था। इनका पैसा इतना पैसा मतलब जितने भी मतलब नाका का पैसा दिया जाता उस पंचायत में मतलब दिया उसका वाहन पंचायत वाले कर देते जो भी काम किए हैं। लेकिन अभी तक हमारे गाँव में जो नाका के हिसाब से जो पैसा यहाँ पर वसूली होता था पंचायत स्तर में, तो ढंग से ना रोड का निर्माण हुआ है, ना ढंग से नाली का निर्माण हुआ है, ना कोई जगह भी कुछ चीज रोड कुछ भी नहीं बना है। तो आप लोग जो नाका से जो पैसा ग्राम पंचायत वसूलता था, हाँ, तो उससे ग्राम कल्याण और ग्राम की सड़कों का जो वो नहीं हो रहा है, पैसा ज्यादा वही तो है। और उसके बावजूद भी ना हम लोग को ना बरार मांगते थे। हम लोग ना साल में जब भी कार्यक्रम कोई भी मतलब गाँव के कार्यक्रम होता ना तो उसमें बरार मांगते थे हम लोग को, बरार 200 रुपये। हम लोग जैसे भी अपने गाँव वासी राशन कार्ड के हिसाब से हम लोग ना जितने राशन कार्ड है उसके हिसाब से 50-50 रुपये हम लोग दिए हैं पंच को। हाँ, माता तो सभी पंच के, सभी अपने पंच है जो 20 पंच है वो पैसा लिए हैं, 50-50 रुपये दोगे तब गाँव में कार्यक्रम होगा। लेकिन जब हम लोग को धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी मिला तो हम लोग को कोई हिसाब नहीं है, न कोई हमारे गाँव में अच्छे से काम चल, तो नाका का पैसा हम लोग पंचायत को क्यों दें? सालों का हिसाब आप लोगों को नहीं। अभी कम से कम हम लोग को 20 साल हो गए, मतलब नाका जो 94 से चल रहा है, 94 के हिसाब से आप सोच लो कि अभी तक 2000 मतलब अभी 24 है। तो क्या जानकारी मिली कि एक महीने में जो नाके का जो वसूली है तो कितना अंदाजन होगा? यही है कि जब भी हम पंचायत में जो कार्य के लिए आते थे ना तो इतना ना तो वो बताते थे कि इसमें होता है, इस फंड में ऐसा ये हुआ है। तो जब सरकार भी दे रहा है उसी फंड के लिए, तो हमारे नाका का पैसा कहाँ जाता है? तो नाका का पैसा हिसाब पर अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया सरपंच हम लोग को। तो ग्राम विकास योजना जो आती है केंद्र से, राज्य से, वो सारे योजना के जो मद आता है ग्राम का विकास होता है, परंतु नाके का पैसा का कहीं हिसाब नहीं, अभी तक कहीं भी हिसाब नहीं दिया। ये आपको के आंदोलन स्थिति पैदा हुई थी, लोग चिल्लाहट क्या इसी के लिए था? हाँ, इसी के लिए है कि हम लोग जब अभी हम लोग 4 महीना जब पंचायत में हम लोग इसको आप लोग को नाका नहीं दे करके हम लोग लेंगे गांव वाले। आप इतने दिन से हम लोग देख लिया आप लोग को, हाँ, अब आप लोग अभी तक कोई हिसाब नहीं होता, तो इस बार हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर चलाएंगे। पुराने जो हिसाब क्या है आपको क्या कार्रवाई? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसका।
हम लोग बोल रहे हैं लेकिन उसका कोई कार्रवाई मैंने कोई जगह सुनाई नहीं है। अभी जो हम लोग 4 महीने से इसी में लगे हैं कि हम जब इतने दिन से पैसा का हिसाब है तो क्यों दे उसको नाका को पंचायत को। इससे अच्छा है कि हम पंचायत के जगह न दे करके हम गाँव वाले एक विकास समिति चुने और उसी में हम लोग मीटिंग किए, विकास समिति चुने और विकास समिति चुनने के हिसाब से हम लोग नाका को मतलब एक ठेकेदार को मतलब बनी टाइप के दिए तो वो चला रहे हैं, मतलब वो अपने काम कर रहे हैं हमारे साथ। समिति जो अभी हाँ वो नए प्रस्ताव के हिसाब से हाँ चुंगी होगी। हाँ वो चुंगी अब समिति वसूल करेगी हाँ और किसी एक को ठेका में देगी। हाँ दे और वही चल रहा है, वैसे चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना जो बाहर का है वो जो राजन ठाकुर है ना हमारे गांव का वासी है ना कुछ नहीं है। और एक है सदानंद बाबा, जो बाबा ना मतलब आदम बुजुर्ग हो गया है, उसको मतलब बीपी शुगर भी है और उसका मतलब हमेशा उसका दिमाग में नहीं रहता, उसको ना दबाव डालते, वो लिख भी नहीं पाता बेचारा, सियान है वो। और गायत्री मिशन से जुड़ा हुआ है वो, हमारे जैसे सामाजिक कार्य करते हैं। तो उस सियान को ना वो अपने मतलब अपने घेर में लेके मतलब वो उसे दबाव डालकर वो ना मेरे लिए भी पेपर छपवाया कि आप मेरे को धमकी दी है वो दी हो। तो ऐसा मतलब मैं इस गांव के लिए सबके लिए जब भी आवाज़ उठाऊंगा तो इसीलिए कि अगर एक महिला आवाज़ उठाए कि उसका मुंह बंद होगा तो सारे महिला नहीं आएंगे। अभी जो प्रक्रिया है पंचायत की प्रक्रिया, तो क्या प्रक्रिया हुआ और कितना संतुष्ट है? हम लोग ये अभी जो प्रक्रिया है बोले हैं सरपंच कि अभी हम तत्काल और हमारे गांव का जो मीटिंग हुआ है उसमें पूरा सर्वसम्मति से जितने ग्रामवासी चाह रहे हैं कि हमारे गांव के जो नाटक है वो विकास समिति मतलब चयन हो, गांव से ही चयन हुए तो गांव वाले ही चला रहे हैं। तो इसमें सरपंच भी सहमति है, हमारे जितने भी पंच आए उन लोग भी। तो हम लोग को अभी तत्काल मतलब उसका मतलब प्रस्ताव लेकर देंगे बोले हैं सचिव। तो कल से नाका होना चाहिए, कल से चालू। हाँ और ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम समिति बनी, हाँ वो उसका अब संचालन, हाँ संचालन करेगा। अभी तो ग्राम सभा हुआ है, ग्राम सभा में बहुत सारे ऐसे तथ्य हुए हैं, मामले हुए, उसका निराकरण में आप अभी हम लोग पूरा संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि हमारे गांव में ऐसे भी कई समस्या उनका हल कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल नाका बस का हुआ है, अब धीरे धीरे हम लोग चाह रहे हैं कि इस महीने में जैसे कल नाका का होगा फिर धीरे धीरे हम लोग गांव में जो भी समस्या है जैसे खदान भी है उसमें मतलब वो खदान चला रहा है और उसी कारण सेठ है ना मतलब एक दुश्मनी टाइप करके हमारे गाँव वासी के लिए वो मतलब लेटर लिखकर मंत्री और जहाँ भी लेकर अपना नेतागिरी कर रहे हैं। तो हमारे गांव का गांव का काम है ना, उसमें नेतागिरी का कोई वो रोल नहीं है। हमारे गांव का नाका है, हम लोग वो तो वो हर जगह से चला रहे हैं नाका को। उत्खनन का जो खदान है उसमें नियम ये है कि इस खदान जो उत्खनन किया जाता है उसके बाद उस खदान को यूं ही खुला नहीं रखा जाता। हाँ जानो माल का नुकसान है। हाँ उसके लिए आप लोग क्या प्रावधान तैयार करें? खदान को काटते हुए चल रहा है मिट्टी से, रेत से, किसी से। अगर ये चाह रहे गाँव वाले कि खदान में भी हम लोग का जीविका है ऐसा करके, तो हम लोग खदान को बंद करने के लिए नहीं भी सोच रहे। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो खुले में खदान है, जो मिट्टी निकल चुका है, उसमें पत्थर है, पानी है और पानी से ही मतलब बहुत सारी बीमारी भी मतलब उत्पन्न होते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसी बीमारी जैसे हाथी पाए है, टीबी की दवाई भी चल रही है और सांस वाला जो है वो बहुत सारी बीमारी है। तो उसको ना हम लोग पूरा निराकरण मतलब जो खदान है उसको बांट दिया जाए और ताकि उसमें ना वो जमीन में भी ना वो किसी को रेखा देकर भी धान उगा सकते हैं। नियम धान खोदने की जो एक लिमिट होती है गहराई की, तो उससे ज्यादा भी अपना उपार्जन के लिए वो गहरा ज्यादा खोद देते हैं। नियम से बाहर है और यहाँ पे ना मापदंड ये है कि उस नियम के तहत नियम के तहत सरकार को उसका निराकरण करना चाहिए। और साथ ही जो अब हमें बारूद जो चल रहा है, बार बार हर दिन बारूद लगाते हैं, तो उसका हम लोग ये कह रहे हैं जितना वो चला ले तो चला ले। वो नया ये भी जानकारी मिली है कि जो बारूद विस्फोट करते हैं उससे गाँव के कई क्षतिग्रस्त हो गए, कभी भी फैल सकता है। ऐसे में बड़े जानो माल का जो खतरा है उसको आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? अभी पूरा दिख रहा है ना, हम लोग वीडियो बनाए हैं। हमारे में जितेंद्र जो है विजय साहू है, वो वीडियो हमारे घर में भी आप देख रहे हैं। अभी जितने भी महिला है ना उसके घर में जाकर ना पता कर सकते हो कि कितना दरार है। तो दरार है तो उसको दरार को हमको मतलब रोकना यही है कि बारूद नहीं होना चाहिए। आप खदान चला रहे हो, मजदूर को काम में लो, जितना मजदूर पहले काम करते थे लोग बड़े पत्थरों निकालना तो संभव नहीं, हूल मार के निकालते हैं ना। गांव के वासी जो है उन लोग रोजी भी मिलते हैं, हूल मार के निकालते हैं उन लोग। उसका तो रोजी मार खा गए ना। वो उस जगह में बारूद लगा रहे हैं, बारूद लगा कर फिर मिट्टी मतलब काले का जो काम है बिना बारूद के किया जाए। हाँ ऐसा है। हाँ
हाँ बिना बारूद का काम किया जाए। और जो खदान है, जहाँ पे खुला खदान है, उसको मिट्टी में पाट कर उसमें जो भी धान बोई करे, वो सेठ जो भी करे वो करना है। पंचवाला जो क्षेत्र है, किस प्रकार की समस्या है? यहाँ ना 5 लोग तो बन तो जाते हैं, मगर बनते तो हैं लोग, मतलब सेवा करेंगे कुछ नहीं करते हैं। यहाँ अभी तक ना, मतलब हम लोग हमारे ही वार्ड में मंच को तोड़वा है पंचायत बॉडी मीटिंग करके, और अभी तक सरपंच घुमा रहे कि आज बनेगा कल बनेगा, नोटिस आ गए हो गए है चला। हाँ आपत्ति किए हैं, सब चीज हो गया। हम लोग विधायक के पास रहते हैं, कलेक्टर के पास गए, थाना सभी जगह थे, अभी तक वहाँ उसका कुछ नहीं हुआ। बस बोलते कि नहीं इसका आ गया लेटर बनेगा, अभी तक कुछ भी नहीं बना उसको। तो क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि भाई वो 20-25 साल से वहाँ मतलब मंच है, दुर्गा मंच है, और दुर्गा बैठते हैं तो हमेशा बनना मतलब बने और हमेशा वहाँ बैठे सब। अपना नाम बताएं। हाँ मैं गुलशन साहू, ग्राम पंचायत दुलना से। जी हाँ बताएं। अशोक कुमार साहू, ग्राम दुलना का निवासी हूँ। यहाँ पर आज ग्राम सभा बैठक रखा गया है, जिसमें नाका निकासी के संबंध में चर्चा करना था। उसमें यहाँ ग्राम सभा में पास किया गया कि नाका के निकासी जो है ग्राम सभा द्वारा ग्राम के समिति जो है उसको सर्वसम्मति से दिया जाएगा। इससे पहले भी दिया था, लेकिन यहाँ पर सत्यानंद साहू द्वारा FIR दर्ज कराया गया कि दुलना का नाका फर्जी चल रहा है करके। लेकिन एक आदमी के सुनने पर यहाँ कलेक्टर और SDM जो है और PI है, और एक आदमी के कहने पर पूरे गांव वाले को परेशान करके रखे। जबकि इन्हीं NOC दिया था इसके पहले सत्यानंद साहू, जो फर्जी टावर चला रहा है, उसको गांव वाले 700 आदमी यहीं पास बैठकर ग्राम सभा में पास करके दिए थे। उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इतने आदमी देने के बाद, और हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए थे और जनपद भी गए थे, लेकिन उसके सुनवाई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके सुनवाई के लिए अभी तक एक भी आदमी यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन सत्यानंद के एक आदमी के कहने पर यहाँ बार बार तो आपका तहसीलदार और पटवारी आकर के नाका को बंद कर दिए। क्या कि यही प्रशासन का नियम है कि एक आदमी करे वो सही है, और इतने जो लोग गांव के ग्राम सभा में पास हो रहे हैं वो गलत है? क्या यही नियम है क्या कलेक्टर और सरकार का? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि कोई भी आदमी, एक आदमी कहते हैं उसको मान लिया जाए, और गाँव के जो सभी जनता बोलते हैं उसको मत किया जाए। क्या यही नियम है क्या छत्तीसगढ़ शासन का? और ये भी सत्यानंद साहू जो अभी फर्जी नाका करके बोल रहे हो, पहले चला चुके हैं और डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं। उसको प्रस्ताव पंचायत में होगा, यदि चाहिए तो कलेक्टर SP DSP जो भी है पंचायत से प्रस्ताव ले सकते हैं कि वास्तव में वो चलाए थे कि नहीं, और वो डिफाल्टर घोषित हुए हैं कि नहीं, वो पंचायत से ले सकते हैं। जो अभी आपका ग्राम दुलना में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, नाहट हो गई है, क्या कारण है? सबसे पहले तो अपना परिचय दूँ। लोमा साहू, ग्राम दुलना निवासी हूँ। और कारण है भैया कि हमारे गांव में खनिज है, जिसमें 4-5 को प्रेशर है, 4-5 को मालिक है। और हमारे गांव में अभी से नहीं, कम से कम बहुत दिनों से नाका निकासी जो गांव के आवागमन के हिसाब से जो भी गांव में देवी देवता खर्चा है, जो भी पशु है, जो लवारिस पशु है, वो मतलब हमन एक ढाई पालठान हमारे गांव वाले मिल के ओकर खर्चा पर नाका में जो निकासी लेता वही पैसा के हमन गांव में वो पैसा ला खर्चा करता विकास में। जैसे कि हर जगह साफ सफाई है, बस्ती में गली में ओकरो लिए विकास करथन। जैसे कि पर्व में देवी देवता के पूजा पाठ, गांव में उत्साह पर मड़ई मेला, ये सब के लिए वो पैसा खर्चा होते। पंचायत प्रशासन से भी तो आप काफी मदद हो, उसका क्या? उसका लाभ हम लोग को नहीं मिलता है। पंचायत प्रशासन में जो पैसा आता है उसका लाभ नहीं मिलता। हाँ। में जो आप लोगों का जो कार्यक्रम है, हाँ, केवल और केवल जो पूंजी नाका जो लेते हैं, हाँ, उसी से ही होता है। बाकी पंचायत से कोई, सरकार से कोई लाभ हमन ला नहीं मिले गाँव वाला ला। और एक बार अभी सत्यानंद साहू हमारे गाँव वाला पर रिपोर्ट लिखे जो आवेद गले थे नाका ला करके, जबकि ये है 20 साल 25 साल से हमारे पूर्वज लेवत आते जो नाका निकासी है, वही में हमारे गांव के जो व्यवस्था है
पिछले 25 सालों से केवल ये जो नाकल रखे हैं आप लोगों ने ग्राम पंचायत में जो नाका रखा है, इसी के माध्यम से ही केवल गांव का विकास नहीं, पहले नहीं होता था, इस बार हो रहा है। पहले क्या है, पंचायत लेता था पहले ना, पंचायत जो उसका हिसाब किताब नहीं होता, कौन सा मतलब खर्च करता था ये आम नागरिक को पता नहीं था। तो हम लोग क्या है, हाँ, तो इस साल ना हम लोग ग्राम विकास समिति बनाए पर समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से। इस बार का तो समझ में हाँ, पिछले 25 साल की जो उसके पहले का कोई पता नहीं कहाँ था। आप तो शिक्षित भी है, जी, जी। कुछ लोग शिक्षित है जी। तो आपको मालूम होगा ना, पंचायत मद भी होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आता है। जी जी जी। तो क्या है सर, जो पहले जो ये ऑलरेडी अवैधानिक करके बोल दिया ना, पहले अवैधानिक था तो अलग बात, वो अपने गांव की जनता के हिसाब से ना ये पंचायत मिलकर चला रहा था, लेकिन उनका हिसाब किताब का जो सामान्य आदमी को पता नहीं था। वो ग्राम सभा में पता नहीं अब वो देते होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे ना ग्राम सभा में ना किसी को बताया जाता था ना, ये सब जानकारी नहीं था। पहले अपना वो पंचायत का जो ना जो निकासी वसूल करते थे उसका पैसा था, मतलब कोई मतलब हिसाब किताब नहीं था, मतलब सामान्य आदमी को पता नहीं था पहले। मैं देवेंद्र साहू। इसमें पंचायत में सरपंच के ऊपर आप लोग खुले तौर पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो क्या है मामला? ऐसा है कि जो पंचायत का निकासी था वो पिछले 5 वर्षों से 20 वर्षों से पंचायत का निकासी का कोई ग्रामीण लोग हिसाब मांगे इस साल, तो सरपंच उसमें अपना हिसाब देने में अक्षम रहा। इसी कारण गांव के सभी लोग ये चाहते थे कि उसका आप ब्यौरा नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए हम लोग अब पंचायत मिलकर, गांव वाले मिलकर के चलाएंगे ऐसा करके, तो उनको बस्ती वालों को दिया गया। अच्छा, ये मेरे को बताइए, आप 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 सालों से आप लोगों को पंचायत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्राम सभा तो होता रहा है। ग्राम सभा में आप ही लोग हैं जो ग्राम में जो भी कार्यक्रम है या कोई विकास का कार्य होना है, उसके लिए तो आप लोग ग्राम सभा आयोजित कर पारित किया करते, फिर आप लोगों को ऐसे नहीं पता। इसमें ऐसा होता है, ग्राम सभा का रूल है कि इसमें पहला जो होता है ग्राम सभा, उसमें 33% महिला आरक्षण है, और ग्रामीण में ऐसा होता है कि हमेशा यही रूल रहता है कि 33% महिला जो है वो नहीं पहुंच पाती। इस कारण हमेशा स्थगित होता है ग्राम सभा। उसके बाद दूसरे रोज जो ग्राम सभा होता है, सालों में जो ग्राम सभा, कितने ग्राम सभा हुए 20 सालों में? इन 20 सालों में 20 साल से चल रहा है आपका यहाँ? मैं जो बता रहा हूँ कि ग्राम सभा जैसा पहला ग्राम सभा जो आज होना है वो आपका कोरम के अभाव में स्थगित हो गया। दूसरे रोज आप ग्राम सभा पंचायत करेंगे ना, तो वो मुनादी नहीं कराते थे कि आज ग्राम सभा है और अपना जो लिखवाना है अपने हिसाब से लिख लो, प्रस्ताव कर लो। आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं है कि दूसरा स्थगित ग्राम सभा कब रखा गया। 20 सालों में कितने सरपंच बदले? 20 साल में वही 3 सरपंच, तो उसमें 3 सरपंच में एक सरपंच अलग, फिर एक ही परिवार के वही सरपंच है, एक ही परिवार के है। एक सरपंच उनका बड़ा भाई था, वो 10 साल किए, और ये अभी वर्तमान में है वो 1 साल। परिवारवाद ही चल रहा है जी, वैसी है। आम जनता से कोई जुट करके नहीं आ रहा है जी, एक ही परिवार में से ही सरपंच का कार्य। जी जी। क्या नाम लिखते हैं? मनोज साहब। ये बताइए राजेश जी, आपको हमने सुना है कि ग्राम सभा का जब आयोजन हो रहा था वहाँ पे आपको थानेदार हैं उनकी ओर से धमकी चमकी भी आ रही थी, क्या सच है? नहीं, बिल्कुल सत्य है सर। मेरे को आज 3 बार हुआ है, टीआई साहब फोन लगाए, उसके अधिकारी लोग आए थे, बोले राजेश साहब कहाँ हैं? नाका में गए थे, मैं नाका में नहीं पाता, मेरे आदमी लोग वहाँ बैठते हैं काटने के लिए, तो लोग बोले भैया टीआई थानेदार आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो बोले किस कारण से बुला रहे हैं भाई? तो बोले नाका संबंध में। तो बोले नाका संबंध में किस कारण से बुला रहे हैं भाई? मैं तो नाका दिया हूँ, पैसा दिया हूँ 14.5 लाख रुपया। किसको दिए? बस्ती वाले को दिया हूँ मैं भाई, बस्ती वाले को दिया हूँ। बस्ती वाले मेरे को बेचे आदमी लिए पुलिस से लिया हूँ, कोई प्रश्न मेरे को बस्ती वाले नहीं दिया है। ग्राम का जो है गठन नहीं हुआ? नहीं, गठन हो गया था। गठन होने के बाद लिया हूँ मैंने, बस्ती वाले की सहयोग से मिला है, क्योंकि ग्राम विकास समिति एक अकेला नहीं बेच सकता कोई चीज को। तो उस समय मुखिया कौन था?
जो आप 14 लाख रुपए दिए उससे मुखिया कौन था? मुखिया में भी था भैया, अध्यक्ष में भारत निषाद था, और सचिव में संजू साहू है, और संतू साहू है, और चंद्रिका साहू, ये सब है हमारा अधिकारी है, पदाधिकारी। कितने महीने पहले दिए? अभी पहले मैं 3 महीने पहले दिया, उसके बाद अभी फिर 3 महीने फिर बाद दिया। 2 किस्त में इसको 14.5 लाख रुपए दे दिया हूँ। अभी जो नया गठन हुआ है उनमें दिए? उसमें दिया हूँ, है ना। उसके पहले का? उसमें पहले का तो पहले था, पंचायत में पैसा ज्यादा था। पंचायत में तो नहीं था, वो पहले का था, अभी जो लिया उसके बाद है। हाँ, पहले मैं 5 बार ले चुका हूँ नाका। साल पहले नाका जो किया जाता था, ठेकेदार जो लेते थे वो कहाँ जाता था? वो पैसा देख पंचायत में जमा होता था, है ना। पहले मैं ये 5वां बार है मेरा नाका, पंचायत फंड में जमा। 4 बार पंचायत में होता है। वो जानकारी नहीं है, सरपंच को बोलते हैं तो क्या जानकारी लोगे भाई। उसके बाद देख बस्ती में जो भी कार्य होता था उसमें यही बोलते हैं हर गांव में हर राशन कार्ड के हिसाब से 50 रुपये 100 रुपये चंदा लेता है। तो पैसा नाका का पैसा कहाँ जाता है और चंदा क्यों लेता है? इसी के विरोध में हम लोग निकास समिति में हम लोग चलाएंगे करके। तो आज हम लोग जैसे भी कर रहे हैं, अभी गांव से 1 पैसा नहीं दे चंदा, जो भी कार्य होगा हमारे गाँव में तो सब होगा। जो थानेदार जो क्षेत्रीय थाना प्रभारी है वो आपको किस चीज के लिए बुला रहे थे? वो ये बोल रहा था भैया, वो बोले कि आपका नाका जो चला रहे अवैध है। तो मैंने उसको बोला सर उस 25-30 साल से चल रहा था, अवैध था, आज क्यों अवैध हुआ? ये बोला उसको। तो बोले अरे आपके नाम से के लिए क्या कंडीशन? तो उसने बोला कि आई साहब भैया जब तक शिकायत नहीं हो रहा था तब तक चल रहा था वो, अब शिकायत हुआ है तो आपका कार्रवाई हुआ है, आप नाका बंद कर दो, नहीं तो आपको मैं कल से उठा दूंगा भाई। ऊपर आदेश है, बोले आदेश किसने किया भाई? तो एडीएम साहब बोले अब उसको उठाओ अंदर कर दो करके बोले। तो मैंने उसको बोला कल गए थे उस दिन 2 दिन पहले, ये हमको पार्टी अभी तक मिला नहीं है। तो उसने बोला भैया पार्टी आपके पास नहीं जाएगा, मेरे पास आया है, मैं आपको नहीं दे सकता ना, इसमें फोटो नहीं खींच सकता। और किया साहब यही बात है भैया। मैं यशवंत कुमार साहू, ग्राम दुलना अभनपुर ब्लॉक से। ये राजेश साहू है जो वर्तमान में नाका निकासी का गांव की तरफ से सहमति से निकासी का जिम्मेदारी इनको दी है, निकासी का ठेका एक प्रकार से। परंतु हमारे यहाँ जो थाना है गोबरा नया पारा, वो ऐसा थाना है जो बड़े अधिकारी के मौखिक बोलचाल से किसी भी व्यक्ति को आर्थिक मानसिक प्रताड़ना करके फोन करके बुलाते हैं। किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं हमारे गोबरा नया पारा थाना में। तहसीलदार भी है जो ऐसा है कि तहसीलदार आम जनता के लिए नहीं है, बड़े नोट वाले पार्टी लोगों के लिए ही है। आम जनता का वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। मैं ऐसा मेरे पास है शिकायत। तहसीलदार का पता नहीं है, इससे पहले वाले एक तहसीलदार था यहीं गोबरा नया पारा में, काम कराने के लिए शासकीय चीज के लिए गया था। व्यवहार भी बहुत गंदा था और तहसीलदार के खिलाफ और थाना के कर्मचारी के खिलाफ मैं शिकायत किया था। तो जहां उनका कलम फंसता है वहां भागते हैं और राजेश जैसे शरीफ साफ सुथरा बेदाग घुमाते हैं, धमकी चमकी चलता है। निराकरण के लिए जो ग्राम पंचायत ने ठेका दे दिया है, हाँ, अब उसको थानेदार की ओर से आपको आ रही है या बुलाया जा रहा है, उस पर आपको अब क्या प्रतिक्रिया करने वाले? मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं बुला रहा है उसको गलत नहीं मान रहा हूँ एक नजरिए, पर इसको नोटिस तो आना चाहिए। जो चीज शिकायत की है उसका काफी इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पढ़ना लिखना तब तो ये उसका जवाब देगा। एक व्यक्ति एक शिकायत कर रहा है उसके लिए हम पूरा बस्ती परेशान, पर हमारा जब बहुमत में 150, 200, 250 लोगों की शिकायत जा रहा है उसका कोई सुनवाई नहीं है। एक एनओसी प्राप्त करने के लिए खदान वाले भाई साहब को पंचों को 200, 2000, 2500 में एनओसी प्राप्त, एनओसी मिल गए। अब उनके शिकायत कर रहे हैं उसका सुनवाई कहीं पर नहीं। तो भाई जब 20 पंच सरपंच खा सकते हैं तो बस्ती वाले खाने में क्या सकती है? कलेक्टर खा रहा है, राजस्व खा रहा है, एसडीएम खा रहा है, तो हमको भी मिलना चाहिए ना भाई, बाकी भाइयों को भी मिलना चाहिए। उसी की लड़ाई है।
तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार के तथ्य हैं ग्राम सभा जो आयोजित की गई है, उस ग्राम सभा में किस प्रकार के बातों को लेकर के लोगों ने अपनी उपस्थिति दी, अपनी समस्याओं को ग्राम सभा के बीच में रखा। सारे लोग जो है, ये ग्राम सभा के लोग अपनी अपनी समस्याओं को, इस गांव की समस्याओं को सामने रखा, जो गांव के मुखिया है और सरपंच है। उसके बाद क्या कुछ खुल कर के सामने आया है, आपके सामने हमने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की। इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और इसके बाद अगले एपिसोड में इस गांव की मूल तस्वीरों को दिखाएंगे, जिसको लेकर के ये बड़ा विवाद बना हुआ है और ग्राम सभा की आयोजन की आवश्यकता पड़ी है। और इसका निराकरण क्या आखिर ग्राम सभा में होगा या फिर किसी और रास्ते की तलाश में ग्रामवासी रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ छत्तीसगढ़। जय हिंद।